देखो इस क्वेश्चन में वो मैं वीडियो चालू नहीं कर पाया था और ये पूरा क्वेश्चन बताता गया हूँ। जब देखा मैंने जा कर के वीडियो चालू नहीं हुई थी तो पूरा क्वेश्चन बता दिया मैंने। तो अब मैं इसको ऐसे ही समझा रहा हूँ, मतलब अब मैं दोबारा इसे मिटा के फिर दोबारा क्या करूँगा बता करके इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है 2023 ये बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड का ये पेपर है, इसमें ये क्वेश्चन आया है। तो समांतर माध्य को निकालने का एक तरीका होता है डायरेक्ट मेथड, लेकिन इसमें डायरेक्ट हमसे पूछा गया है कि इसका मीन ज्ञात कीजिए, फाइंड मतलब समांतर माध्य बताइए। तो अब इसमें हम किसी भी विधि से कर सकते हैं, लेकिन पेपर में हर हमसे पूछी जाएगी कि डायरेक्ट मेथड से ज्ञात कीजिए या दूसरा तरीका मैं अगली वीडियो में बताऊंगा एज्यूम्ड मीन मेथड उसको बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए, तो उसी से करना होगा। और यदि हमें नहीं दिया है तो हम किसी से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने ये पेपर में आया है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ये मैंने समझाया है। ये हमारा वर्ग अंतराल होता है, ये हमारी बारंबारता होती है, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं इंग्लिश में, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इतना हमें दे रखा है पेपर में, बाकी ये दोनों पार्ट मैंने खुद से निकाले हैं। तो अब इसमें ये हम इसका एक्स निकालते हैं, तो इन दोनों का सम करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों का सम किया 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। फिर इन दोनों का सम किया 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब 20 में 10 जोड़ेंगे 30 में 2 का भाग देंगे 15 आ गया। लेकिन इसमें दोनों में अब जैसे 10 का डिफरेंस है तो हम इसमें आगे 10 ऐड कर दिया 25 में फिर 10 ऐड कर दिया 35 में फिर 10 ऐड कर दिया 45, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या हम इन दोनों का सम करके भी निकाल सकते हैं। तो मैंने इन दोनों का सम किया, ये चीज़ आ गई है। अब क्या है कि इनका दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई कर लिया इसका 5 5 25, इसका इसमें किया 90 आ गया, इसका इसमें किया 125 आ गया, इसका इसमें किया 105, इसका इसमें किया 45 आ गया। अब इसमें इनका सम कर लिया हमने। अब इसमें एफ एक्स है, इससे पहले सिग्मा लगा दिया, तो इसका सिग्मा का मतलब होता है इन सभी का योगफल यानी सम। अब ऐसे ही इसमें इनका सम किया तो इससे पहले भी सिग्मा लगा दिया है, ये एफ है हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी क्या है सम है, तो सिग्मा एफ हो गया हमारा 20। तो ये समांतर माध्य यानी मीन का ये सूत्र होता है, इसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब इसमें आई बराबर 1 से लेके वो भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है, वो 11th क्लास में वो चीज़ दिखाई गई है। इसमें डायरेक्ट ऐसे बताया गया है सिग्मा एफ एक्स, तो आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है जो है। तो 300, अब इसमें सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारी 390 है, सिग्मा एफ की वैल्यू 20 है, 0 से 0 कट गया, 2 का मैंने यहाँ पे डिवाइड समझाया है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, 2 बन जा 2, फिर 1 बचा 9 उतार लिया, 2 9 जा 18, फिर 1 बचा, फिर 0 उतार ली, 2 5 जा 10। अब इससे पहले पॉइंट आ रहा था, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये आंसर आ गया 19.5। ये इसमें बोर्ड एग्जाम में आया है। बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, इनमें से एक क्वेश्चन मीन का या मीडियन का या मोड का जरूर आता है पेपर में, 100% आता है। आप इसके फॉर्मूले और इसको जरूर क्वेश्चन करके चलें। मतलब एक बहुलक को हम मोड कहते हैं, मीडियन को माध्य का कहते हैं, इसका एक क्वेश्चन पेपर में आता है। तो आज मैं सिर्फ समांतर माध्य की बात कर रहा हूँ। अब इस समांतर माध्य ज्ञात करने की मैं दूसरी विधि को बताऊँगा अगली वीडियो में, उसे समझना आप।